नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष हूँ, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, लेट नाइट शूट करने का मजा ही अलग है। हम लोगों ने एक मिलके सीरीज शुरू की थी कि हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर करेंगे। इवन हम कराएं, नवनीत सर कराएं, कोई भी कराए, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर मिलता रहेगा। तो आज भी उस सेशन में लगा हम 15 से 17 सवाल करेंगे, जिसमें एसएससी का सारा प्रीवियस ईयर उठा के लाएंगे। जितना निचोड़ हम लोग कर सकते हैं उतना निचोड़ निकाल देंगे इसका। चलो शुरू करें पहले सवाल से। इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों का मिक्स रहेगा, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं कराएंगे, दोनों का मैशअप कराएंगे। देखो कह रहा है, पहला समझ में आ रहा है ना, कह रहे हैं समझ में आ रहा है कि मिसिंग कैरेक्टर ढूंढना है इसमें। क्लियर है, एक सीरीज जैसा था, इसका एक नंबर मिसिंग है। क्लियर, देखो कह रहा है ये 50, 65, 82, एक ड्रॉप करके 122 यानी 122। पता, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपकी जो इनिशियल होना चाहिए, जहां से आप शुरुआत करोगे चीजों का, सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लो। आप सबसे पहले डिफरेंस निकालो। अगर आपको कुछ और समझ में आ रहा है कि स्क्वायर या क्यूब चल रहा है, या कंटिन्यू क्यूब लिखे हुए हैं, या कंटिन्यू सीरीज स्क्वायर लिखा हुआ है, या स्क्वायर क्यूब को ऑल्टरनेट लिखा है, तब तो ठीक है। इन केस नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप इस डिफरेंस निकाल लो। मोस्टली आप ये मान के चलो कि 80% केसेस में डिफरेंसेस आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। डिफरेंसेस आपके सपोर्ट में रहते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसके पीछे डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आया, ये 15 का डिफरेंस आया। हमारे दिमाग में 15 का डिफरेंस, अब डिफरेंस हमारे सपोर्ट में है नहीं है कुछ नहीं पता, लेकिन एक बार हमें ये पता चल गया कि अगर डिफरेंसेस हमारे सपोर्ट में है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 15 कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ठीक। दो चीजें बात हो गई, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि क्यूब स्क्वायर -1 चल रहा हो, 4 चौक 16 -1। समझ में आ रहा है ना। अगला देखो, 65 से 82, 65 10 75, 5 70 और 2 यानी 17। यानी दूसरा हमारे दिमाग से भ्रम टूट गया कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर की भी सीरीज नहीं चल रही है, ठीक। स्क्वायर +1 -1 कुछ नहीं चल रहा है, ये प्राइम और उसकी भी नहीं चल रही है, ये क्योंकि प्राइम कंपोजिट दोनों मिली जुली है, ठीक। आगे क्या आएगा पता नहीं, लेकिन हम ये मान सकते हैं ना कि 15 2 17, तो 17 2 19 होता है, ये मान सकते हैं ना, होता ही है, ठीक। तो 182 में जब हम 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो मेरे भाई, जब 18 जोड़ोगे तो 100, एक और जोड़ोगे तो 101, तो यहाँ हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 101 आ जाएगी। हम जब आगे का डिफरेंस चेक करते हैं हमें 21 का डिफरेंस भी मिल जाता है, यानी हम समझ जाते हैं कि हमारे डिफरेंसेस सब 2-2 के गैप में चल रहे हैं। इतनी समझ में आ रही है। सरल सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया 101। बेहतरीन क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पॉज करो वीडियो को, खुद से सॉल्व करो। जहां हमने शीट कराई है उसमें हमने इस क्वेश्चन को जरूर मेंशन किया है कि आप करो। हमने जब शीट कराई थी तब लगभग 75% स्टूडेंट थे झोंके में सवाल निकाल दिया था और गलत हो गया था। भाई देखो कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वां है। मेरा भाई ये एक है पंक्ति, ठीक है, लास्ट से 7वां है। हमें ये बात तो अच्छे से समझ में आ रही है कि ये लास्ट से 7वां है, क्लियर है। लेकिन प्रारंभिक दूसरे से कह रहा है मेरे भाई, तुम इतना पढ़े फिर ये पढ़े फिर आगे चले गए, तुमने ये पढ़ा ही नहीं, ये लाइन इसे तुमको निपटा दिया। यानी ये अगर पहली प्लेस है तो इस यहां से नहीं दे रहा है मेरे भाई, यहां से उसने दे रखा है कि यहां से वो जो है मेरे भाई वो कौन सा है, 11वां है मेरे भाई। जो यहां से 11वां है तो यहां से कौन सा हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। दिमाग में रखना बिल्कुल कि यानी वो इनिशियल से कौन सी प्लेस पे, तो तुम कहोगे कौन सी प्लेस पे मेरे भाई, 12वें स्थान पर है। समझ में आया। तो एक ही स्थान के दो लोगों का इनिशियल से दे रखा है और बॉटम से दे रखा है, ठीक है। टॉप से दिया है, बॉटम से, तो 12 7 19, एक कम करते हो तो कितना आंसर लाते हो, 18 लाते हो। कृपया करके 18 टिक करना, क्योंकि 17 भी तुमको दे रखा है, कि तुम जरा गलती करो तुमको चिपका दे तुरंत। समझ में आ रही है। ऐसी कोई गलती मेरे भाई मत करना, क्योंकि ये सब गलतियां बहुत भारी पड़ जाती हैं। एक एक नंबर तो हम बहुत बता दिए यार, पॉइंट पॉइंट से खेल बिगड़ जाता है, ठीक। समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट। अगला देखो, कह रहा शिक्षक, एनालॉजी का सवाल है, समझ में आ रहा है, एनालॉजी का सवाल है, क्लियर। ये किसका था, ये ऑर्डर रैंकिंग था, ठीक। ये मिसिंग का था,
ये ऑर्डर रैंकिंग का था, ये एनालॉगी है। क्लियर? ये एनालॉगी है। क्लियर भैया? शिक्षक स्कूल, शिक्षक कहाँ होते हैं? तो स्कूल में होते हैं। तो मेरे भाई नर्स कहाँ होती हैं? अपने आप, बिना ऑप्शन के नर्स अपने आप। नर्स कहाँ होती हैं? तो हॉस्पिटल में होती है, अस्पताल में होती हैं। नर्स दवाइयों में होती, दवाइयों में नहीं होती, दवाई देती हैं। रोगी में होती है, रोगी में नहीं होती है, रोगी की देखभाल के लिए होती है। डॉक्टर की हेल्पर होती है, असिस्टेंट होती है। क्लियर? इतने कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। लो स्क्रीनशॉट करो। कर लिया? चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 11:1331 प्रपोर्शन नो रेशियो क्या है? एनालॉगी का सवाल है, समझ में आ रहा है? सारे एनालॉगी ही लिखे हुए हैं। ठीक भाई, 11 का क्यूब होता है 1331। तुमको पता होना चाहिए कि देख के तुमको तुम्हारा दिमाग का है कि इसका आंसर 729 होगा बिना ऑप्शन उठाए, क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है? 729। तो पता होना चाहिए कि 11 का क्यूब 1331, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000, 7 का 9 का क्यूब 729, 9 का स्क्वायर 81, 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 8 का स्क्वायर 64, 7 का 343 होता है, उसका स्क्वायर 49 होता है, 6 का 216 होता है, 36 होता है, 125 होता है, 25 होता है, 64 होता है, 16 होता है, 27 होता है, 9 होता है, 8 होता है, 4 का। ये तो दिमाग तुमसे कहे। अगर जब तक तुम्हारा, तो हम तुमको अगर एक चीज तुमको क्लियरली बताए, इवन मैथ के टीचर और स्पेसिफिक मैथ का ही टीचर हूं, हम भी देखो, हम भी तुमको पता है ये सब जो बताते हैं ना, स्क्वायर क्यूब शॉर्ट ट्रिक, मेरे भाई ये सिर्फ दुकान चलाने के लिए होता है। ये सिर्फ दुकान चमकाने के लिए होता है, तुम्हारे किसी मतलब की चीज नहीं है ये। क्योंकि एग्जाम में बैठ के तुम ग्रुप ट्रिक नहीं लगाओगे तो याद ही नहीं आएगी। मान लो तुमको याद भी आ गई तो जिसको फटाफट याद है तुम उससे कंपीट ही नहीं कर पाओगे, कई सेकंड्स पीछे हो तुम उससे। यहाँ खेल ही नैनो सेकंड का चल रहा है, तुम कई सेकंड, तो ये बकवास चीजें हैं। तुमको पता होना चाहिए कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 45 का स्क्वायर 2025 होता है, 55 का स्क्वायर 3025 होता है, 65 का स्क्वायर 4225 होता है। तो तुमको पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता तो गड़बड़ है भाई। देखो खिड़की कौन बनाता है? बड़ा ही बनाता है ना। तो मूर्ति कौन बनाता है? मेरा मिस्त्री मूर्ति नहीं बनाता है, मिस्त्री मकान बनाता है। लोहार, अब तुम लोहार भी तो मूर्ति बनाता है, लोहे बनवा लो ना, ना मूर्ति लोहे की होती ही नहीं है, मूर्ति बेसिकली पत्थर की होती है, और पत्थर की मूर्ति सिर्फ और सिर्फ मूर्तिकार बना सकता है। ऐसे तो कई लोग कहेंगे कि सोनार, हमारे यहाँ तो गणेश लक्ष्मी रखे हैं सोने के, हमारे यहाँ भी है, तो भाई वो मूर्ति नहीं है, सोनार आंसर नहीं। भावनाओं में नहीं बहना बच्चा भैया, क्योंकि ज्यादा ज्ञान भी हानिकारक है सलाह। ठीक, मनोविज्ञान में किसका स्टडी करते हैं? मन की। ठीक, मनोविज्ञान में किसकी स्टडी होती है? मन की स्टडी होती है। पता है यार, मनोविज्ञान में मन का अध्ययन करते हैं, तो अंक गणित में किसका अध्ययन करते हैं? मेरे भाई देखो, ज्ञान तो होगा नहीं बस तुमको ही पता है, ऊंचाई होगी नहीं बस तुमको ही पता है, पर संख्या, समस्या है कि संख्या और फॉर्मूला में, फॉर्मूले का अध्ययन नहीं करते हैं, फॉर्मूले हमारे सिर्फ एक सपोर्टिंग है, ये सपोर्टिंग डिवाइस है, समझिए। तो फॉर्मूला हमने का अंक गणित में देखो आ रहा है ना, अंक, अंक नहीं तो संख्या, सही आंसर क्या रहेगा? संख्या। ये इंपॉर्टेंट सवाल है लाल मेरे, इसमें गड़बड़ा दोगे अगर चांस भी चूक जाओगे। बर्फ, ठंडक और ईमानदारी से, माता रानी कसम तुम लोग को कि हमें कमेंट करके बताना जरूर कीजिए, क्वेश्चन ने तुमको मिला था तो तुमने क्या सोचा था कि क्या आया होगा। बर्फ, ठंडक, तो पृथ्वी क्या मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, ये बर्फ की क्वालिटी होती है कि वो ठंडी होती है, उसके अंदर ठंडक होती है, ये इसकी क्वालिटी है, गुण है। तो पृथ्वी की ये क्वालिटी है, ये गुण है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण है, समझ में आ रहा है? मंगल पे नहीं है, बुध पे नहीं है, यम अरुण वरुण कहीं नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वी की क्वालिटी है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण है। नहीं तुम चपक गए हो तो दीवार पे जाकर छपकली नीचे तुम ऊपर, समुद्र नहीं, जंगल नहीं, वजन नहीं, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण।
गुरुत्वाकर्षण इंग्लिश वाले तो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी, समझ रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करो स्क्रीनशॉट मारो। देखो यार ये सारे ये दो हैं वन वर्ड आउट यानी क्लासिफिकेशन के सवाल। अभी सर ने आपको कुछ दिन पहले कराया था, पूरा टॉपिक कराया था और बहुत अच्छे से कराया था। अगर वो करो नहीं तो गड़बड़। देखो इसमें देखो, अगर तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो तो तुम्हारी समस्या, कम पढ़े लिखे हो तो तुम्हारी कोई समस्या नहीं है। तुम इसमें करोगे कि इन सब की रैंक इस पे प्लॉट करोगे, किसी तो इस पे प्लॉटिंग कर ले जाए इनकी रैंक, आधों को रैंक याद ही नहीं होगी, फिर वो लगाएंगे इजोटी, एक वो होता है वो क्या कोरेक्स करके वो होता है, अरे वो आस्थालीन सेफिलोरेक्स, हाँ सेफिलोरेक्स, एक ये होता है सेफिलोरेक्स। ये तो यार बकवास चीजें हैं, जो याद है वो याद है, कोई मतलब नहीं। देखो यार इससे कुछ नहीं करना है, ऐसे पढ़ो, ऐसे अभी मिल जाएगा। UVWX लगातार लिखिए, PQRS लगातार लिखिए, KLML लगातार लिखिए, लेकिन A के बाद B गायब है मेरे भाई। ये लोगों को समझ में आ रहा है, बुझे। चलो आ गया, ये लिखा है 24, 56, 84, 94। प्राइम नहीं है, देखते दिमाग में देखिए प्राइम नहीं है, खत्म। प्राइम नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर जैसा, इसमें कुछ नहीं है। इतने छोटे छोटे हैं कि डिजिट सम लग नहीं सकता। डिजिट सम बेसिकली कम से कम 3 डिजिट होती हैं, उन्हीं में लगाते हैं वो लोग। आके तुम्हारा दिन ही खराब हो तो एक अलग चीज है, ठीक। क्या क्या खत्म हो गया, प्राइम खत्म हो गया, परफेक्ट स्क्वायर खत्म, क्यूब खत्म, डिजिट सम खत्म, बचा क्या, डिविजिबिलिटी बची। डिविजिबिलिटी चेक करो, अगर हम चेक करें 3 की डिविजिबिलिटी तो ये कटेगा खाली, ये भी कटेगा, ये दोनों ही नहीं कटेंगे, नहीं है 3 की नहीं है, क्योंकि 2 कट रहे 2 नहीं कट रहे। 4 की 2 सभी कट रहे हैं, 4 चेक करके देखो, 4 से ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये लो ऑप्शन मिल गया। इसमें क्या लगा है, 4 की डिविजिबिलिटी लगी है मेरे भाई, ठीक। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आपको फंसा ले जाएगा, गलत करा देगा। 4 कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, 4, एक को कॉन्सेप्ट गड़बड़ ना करना। पहली बात तो तुमको ये पता होना चाहिए कि कैरम स्क्वायर में होता है, ये बात लगभग सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है AC और BD पार्टनर है। मेरे भाई AC पार्टनर है, BD पार्टनर है, ये बात तुमको पता होनी चाहिए कि जो पार्टनर होते हैं वो हमेशा आमने सामने बैठते हैं। बात क्लियर, या यहाँ सट के नहीं बैठेंगे, या इसके यहाँ बगल में नहीं बैठेंगे, पार्टनर हमेशा आमने सामने बैठता है, एक बात। दूसरा, अब आओ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात, जो इसमें सबसे तगड़ी बात है। ये बात तो भाई नहीं पता है तो कोशिश कर लोगे, बना ले जाओगे, लेकिन अगर अगली लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो नहीं बनेगा। कह रहा है CD के बाईं बैठा है, CD के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। मेरे भाई किसका मुख दक्षिण की ओर है, बताओगे किसका मुख दक्षिण की ओर है? बस यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नोट करो। एक हमने तुमको ब्लड रिलेशन में पढ़ाया था कि AB का भाई है जो C का पड़ोसी है। तो लाल मेरे इसमें C का पड़ोसी कौन होता है, तो जो के बाद वाला सारा स्टेटमेंट उसके लिए आता है जो के जस्ट पहले होता है। तो आप कहोगे जो तो है नहीं भाई, जो नहीं है, लेकिन जिसका तो है। समझ में आ रहा है ना? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो के बाद का सारा स्टेटमेंट उसी के लिए आता है जो के जस्ट पहले बैठा होता है। तो किसका मुख दक्षिण की ओर है मेरे भाई? डी का मुख दक्षिण की ओर है। अब हमको ये पता चल गया कि अगर यहाँ पे डी बैठा है तो डी का पार्टनर कौन है? बी। यानी सरल सी बात है कि बी यहाँ बैठा है, काम खत्म, कुछ नहीं। और इसको प्लॉट करो नहीं करो अपनी ऐसी तैसी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात तुमको पता होनी चाहिए, नहीं फंसा दोगे सवाल। उसके बाद कह रहा है डी के बाईं ओर। अब ध्यान रखना मेरे भाई, ये नॉर्थ फेसिंग नहीं है, ये साउथ फेसिंग है। यानी तुम्हारा लेफ्ट इसका राइट बन जाएगा और तुम्हारा राइट इसका लेफ्ट बन जाएगा। समझ में? यानी जस्ट उल्टा, यानी बाया होना यहां चाहिए था, लेकिन अब इसका बाया कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहां कौन बैठा है मेरे भाई? यहां सी बैठा है, ठीक है।
और कह रहा है तो ए कहां बैठेगा मेरे भाई, ए यहां बैठेगा, और कह रहा है ए का मुख किस ओर है, तो मेरे भाई ए का मुख किस ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। बात समझ में आ रही है सर, क्लियर बताया समझाया, फिर से समझा दें। देखो डी का पार्टनर था बी, आमने सामने बैठेंगे, पहली लाइन में क्लियर कर दिया था। उसके बाद भाई जब ये साउथ फेसिंग है, दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो अब इसका लेफ्ट तो ये बन जाएगा ना, मतलब ऐसे बैठे हो, ठीक है, अब ऐसे जा रहा है, नॉर्थ साउथ फेसिंग है, अब मेरा लेफ्ट तो ये बन गया ना, तो सी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, क्योंकि सी जो है वो डी के कहां है, बाईं ओर, तो सी यहां बैठ गया, तो मेरे भाई ए यहां बैठेगा, और इसका मुंह किधर जाएगा, पूर्व दिशा की ओर। ठीक, ये अच्छा सवाल है जीडी का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। कह रहा है प्लेयर की दर्पण आकृति बताइए। भैया दर्पण आकृति का मतलब होता है मिरर इमेज। ठीक, चलो वो बनाते हैं, इसको हम बिगाड़ देते हैं, ठीक है, तुम ध्यान रखना कि ये मिरर इमेज यहां पे दिया हुआ है। मिरर इमेज के लिए हमेशा मिरर यहां पे लगता है, लो लगा दिया मिरर। एक बात ध्यान रखना, जो चीज दूर है वो पूरी ऐसे पलट के ऐसे आती है। ठीक, यानी अगर कोई चीज ऐसे रखी है और शीशे में देखोगे तो मेरे भाई ये पलट के यहां आ जाएगी, यानी जो यहां पे दूर है वो यहां पे भी दूर है। क्लियर? अब देखो सबसे पहले तो ये ऐसे पलटी है तो चीजें पलट जाएंगी, आर पलट के मेरे भाई ऐसे हो जाएगा, ठीक, ई पलट के ऐसे हो जाएगा, वाई देखो, अब देखो हमने यहां वाई ऐसे बनाया, कभी कभी पेपर में करते क्या, वाई ऐसे बना के देते हैं, तो जब ऐसे बना के देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे बना के देंगे तो फर्क पड़ेगा, समझे? जब ये ऐसे बना के देंगे तो हमने ऐसे किया था, अब वो ऐसे बन जाएगा। क्लियर? ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जिधर से बना लो ए ही रहेगा। ये आर है, ये वापस पलट जाएगा, और पी है, ये भी मेरे भाई कैसे पलट जाएगा, ऐसे बन जाएगा। समझ आ गई? और यही जब वाटर बनती है तो ये कहां चली जाती है, नीचे चली जाती है। ठीक, यानी यहां पे भी जो चीज ऐसे है तो वो पलट के कैसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी, जो चीज दूर है वो दूर ही रहती है। क्लियर? मामला सेट है, कोई दिक्कत? चले आगे की तरफ, करो स्क्रीनशॉट, करो इसका, बनाओ स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक कर्मचारी महिला है। क्लियर? यानी अगर टोटल 9 है तो एक हमारी फीमेल है और जो रेस्ट है वो 8। ठीक, कह रहा है यदि 8 का रेशियो बन गया, यदि महिला कर्मचारी की संख्या 125, भाई हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 125। क्लियर है? तो कह रहा है कुल कर्मचारी हमने कितने माने हैं मेरे भाई, 9 माने हैं ना, तो 9 की वैल्यू निकाल दो, लो ये आ गया, खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो देखें, देखो 2 तरीके हैं करने के इसके। अगर हमें इतनी बात पता चल जाए, एक तो तरीका तो मल्टीप्लाई है कि गुणा करो, दूसरा तरीका हमको पता है कि अगर ये 100 होता तो 900 आता, सही, और 25 में 225। ठीक, कोई दिक्कत? 5 2 11, 1100 अच्छा आंसर आया था, खत्म, क्या आंसर आएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। आ गया, सिर्फ गुणा करना था, अपने अपने पैटर्न से गुणा करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो सरल सा क्वेश्चन है, यहीं पे इसमें लिखने की भी कोई खासियत नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ तुमको इतना बताना है, कह रहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत। भाई इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस खाली अपने दिमाग को इतना कंसिस्ट करके रखना है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि प्राइम, इवन, ऑड ये सब अलग अलग होते हैं, ये बात तुमको पता होनी चाहिए। तुम लोग इतने झोंके में निकल जाते हो कि तुम लोग समझ ही नहीं पाते हो कि प्राइम और ऑड में, और इसमें कभी गलती नहीं करोगे, इन दोनों को निपटा देते हो तुम लोग। मेरे भाई सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है,
तुम्हें नहीं पता तो छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, बस 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है। गलती यही करते हो तुमने 9 प्राइम जोड़ देते हो। 9 मेरे भाई प्राइम नहीं होती है। 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 15 प्राइम नहीं होती है, गलती मत करना। 15 प्राइम नहीं है, सॉरी 15 प्राइम नहीं, 17 है, 19 है, 19 प्राइम है, लेकिन 21 फिर प्राइम नहीं है, 21 नहीं है, फिर 23 है, 21 नहीं है, 23, फिर 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं मेरे भाई, 29 प्राइम है। ये होता है, बस इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आती है, जरा सी बात है इतनी। क्लियर? देख लो 10 हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुमको हमने कई तरीके बताया था, एक नेट डेविएशन से बताया था कि नेट डेविएशन से कर लो, एक तरीका तुमको बताया था कि कोई एक नंबर अपने आप मान लो, चेक कर लो ओवरऑल नेट डेविएशन कितना आ रहा है, उस हिसाब से कर लो। लेकिन हमको पता है कि हमारे पास ब्रह्मोस है, तो क्या हमेशा चला दें? जब काम देसी कट्टा से चल रहा है तो उसी चलाओ ना मेरे भाई, तो सीधे सीधे जुड़ रहा है ना। ये देखो ना 10, तुम्हारे मन की ही बात कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, 10। क्लियर? ये देखो 11 19 30 खत्म, 30, ये देखो 30 खत्म, ये देखो 30 बना डाला, 30 30 30 90 100 और 29 129 टोटल बन गया। 10 से मारोगे तो 12.9 आ जाएगा, खत्म। क्या तुमने इसमें जोड़ दिया, बेसिक लगा दिया? कोई बेसिक नहीं लगाया, प्रेजेंस ऑफ माइंड है खाली, सारा प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है इसमें। तुम लगा तो पाओ? क्लियर? लगा पाओ नहीं, लगाना है टांगे उड़ा देंगे तुम लोग के हम ना लगते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई वैकेंसी बढ़ गई है जीडी में, तो अब अगर अभी भी नहीं सीरियस है तो अब सीरियस हो जाओ। कह रहा है यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपए हो जाती है, 64 रुपए हो जाती है, तो मूल लागत ज्ञात कीजिए। तो मूल लागत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई देखो इस प्रश्न में अगर तुमको कुछ करना पड़ जाए तब तो फिर हद ही है, इससे ज्यादा हद फिर हो भी नहीं सकती है। मेरे भाई देखो इसमें कुछ नहीं करना है, 20% का डिस्काउंट दिया, इट मींस दैट 1/5, 5 पर 1 छोड़ दिया तो कितना बचा? 4। 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 64 के बराबर है, तो 1 बराबर 16 आएगा कि नहीं, क्योंकि 16 चको 64। क्लियर? मूल वैल्यू किसके? 5 के बराबर है ना, तो 16 पंचे 80। ओरल बनने वाले सवाल हैं कि नहीं है, लेकिन आयोग पूछ रहा है, हम करा रहे हैं, आप सीखो, पेपर में करके आओ। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में तुमको एक बात बताते हैं, जो सामने लिखा हुआ है ना, अगर तुमने थोड़ा सा पढ़े हो ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये वही वाला सवाल है। पहला ऑप्शन 17% लिखा था इसका, तुम निकालो तो यार इंतजार में बैठा 17%, लेकिन तुमको पता ही नहीं है 17% का लाभ तो वो ऑलरेडी दे रहा है, तुमसे पूछेगा काहे के लिए। देखो क्या कह रहा है, 10% की छूट देकर भी, तुमको पता है छूट किस पे मिलती है? तो एमआरपी और एसपी के बीच में छूट मिलती है। 10% की छूट का मतलब 10 की चीज कितने में बिक गई? 9 की बिक गई। बात समझ में आ गई? क्योंकि 10% का भिन्न मान 1/10, 10 पर 1 की छूट, तो 10 की चीज कितने बिकी मेरे भाई? 9 पे बिक गई। ठीक, 20-17% का लाभ कमाता है, लाभ का रेशियो मेरे भाई किससे बनता है? सीपीएसपी के बीच में बनता है। 17% का भिन्न मान 17/100 ही बनेगा, क्योंकि 17 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो मेरे भाई 100 की चीज किस पे बिक गई? 117 पे बिक गई। ठीक, यहां से तुम सिंगल रेशियो बना सकते हो, हमको पता है। लेकिन बात इतनी है, कह रहा है यदि वस्तु अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। भाई वो कह रहा है कि अब हम सामान ही बेचेंगे एमआरपी पर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1170। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900 आ जाएगी। क्लियर? इतने का सामान था, अब इतने पर बिकेगा, क्योंकि कह रहा है वस्तु किस पर बिके? अंकित मूल्य पर बिके, एमआरपी पर बिके। एमआरपी कितनी है? 1170। भैया 900 की चीज 1170 की बिक गई, कितने का प्रॉफिट? 270 का।
900 से 1000, 100, 1000 से 1100, 100 और 70 हो। क्लियर? तो कितने का प्रॉफिट? 270 का। किस पर से? तो सीपी से, यानी इंटू अपॉन 900 इंटू 100, 0 0 कट के 9 3 27, यानी आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 30% आ जाएगा। द आंसर इज 30%। खत्म। सरल सवाल था। ध्यान रखना, पहले ही ऑप्शन 17% मिलेगा। तुम सवाल भूल चुके होगे, आंसर पे ध्यान लगाओगे, ये डाटा तुम्हारे पास लिख याद रहेगा, लेकिन तुमको 17%, क्योंकि जनरली इंसान भी तो देता है सीपी पर, क्योंकि वो लाभ देखते ही भूल जाता है कि ऊपर भी लाभ का ही परसेंट दिया था। समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन था। इसको ये भटकाऊ क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बियॉन्ड स्तर पे जाके अच्छा है। चलो भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति 160 रुपए में 90 बॉल बेचकर 20% की हानि पाया। 96 रुपए में वह कितनी बॉल बेचे? बॉल मतलब बॉल पेन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बॉल पेन बेचे कि 20% का लाभ हो। एक बात तुमको हम बताएं, सरल से तुमको एक कहानियां सुना रहे हैं कि देखो, जब पहली बार प्राइस का हम रेशियो बना रहे हैं, कीमत का रेशियो बना रहे हैं, जब 20% की हानि पा गया तो बचा कितना? 80%। अब उसको 20% का क्या चाहिए? लाभ चाहिए। तो कितना चाहिए? यानी 120%। क्लियर है? ये 2:3 का रेशियो लिखा हुआ है। इसको काटो 40 से, तो ये 2 और 3 बार में कट जाएगा, तो ये कितना लिखा है? 2:3। क्लियर? हमको ये अभी हम सारा काम किस पे कर रहे हैं? 160 रुपए पे कर रहे हैं। क्लियर है? सारा काम 160 रुपए पे कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि जब 160 पे तो 20% की हानि पाया, हम 160 पे 20% का लाभ दिला रहे हैं। हम इस 96 को देखे भी नहीं है। जब खर्च कांस्टेंट होता है तो कीमत का जस्ट उल्टा रेशियो कंजम्पशन का बनता है कि नहीं बनता है? तो तुम कहोगे हाँ बनता है, तो क्या बन जाएगा? 3:2। क्लियर? हमारे अकॉर्डिंग पहले 3 बेचे गए थे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 बेचे गए थे, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? तो तुम कहोगे कि 30 के बराबर आएगी, ठीक है। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? तो 2 की वैल्यू तुम कहोगे कि 60 के बराबर आ जाएगी। हम कहेंगे बिल्कुल सही, 60 पहला ऑप्शन था, तुम टिक करो, हम काट दें। क्योंकि देखो ये 60 पे, ये जो 60 बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है मेरे भाई, ये 160 रुपए की बात कर रहा है। ये 160 रुपए पर 60 बेचोगे तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अभी बिकवाना कितने की है? सिर्फ 96 रुपए की बिकवानी है मेरे भाई। अगर 160 रुपए में 60 बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपए में कितनी बिकेंगी? तो तुम कहोगे 3/8, ठीक। कितने की बिकवानी है? 96 रुपए की। तो इंटू 96, ये जो 12 8 96 होता है, 12 3 कितना होता है मेरे भाई? 36 होता है। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? सही आंसर 36, 36 आंसर सही है। अच्छा सवाल था। कहीं कोई डाउट रह जाए, एक पैसे का कहीं कोई डाउट रह जाए, तो पूछ लेना कि ये हमको नहीं आया है, हमें फिर बताओ हमें नहीं आया। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये कह रहा है कि ए मेरे भाई 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, मिलके कितने दिनों में करेंगे? तो एलसीएम बन जाएगा 60, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। तो 60 काम जब मेरे भाई मिलके करेंगे तो 5 जनता से करेंगे, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। खत्म आंसर। छोटा सवाल था। इसके देखो 2-3 सवाल बचे हुए हैं, हम लोग को इस शीट के कुछ सवाल अगली वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। सारा क्वेश्चन PYQ है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है GD का, ठीक है। तो हम आपके साथ खूब मेहनत करने को तैयार है, बस आप भी थोड़ी मेहनत करते रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। हाँ, शेयर तो भाई देखो जबरदस्त करो, और जितनी बातें हमने कहा है वो कमेंट सेक्शन में लिखा करो। तुम पता है हमें वो समझ लो, अरे वो क्या होता है, सामने से जादू, जादू जितनी तेज धूप निकलेगी, वो कोई मिल गया का जादू, जितनी तेज धूप निकलेगी वो उतना बढ़िया चार्ज हो जाएगा। तो आप जितना अच्छा रिस्पांस दोगे हमें कमेंट सेक्शन में, हमें लगे तो आप एक्टिव हो, आप देखते हो, कमेंट भी कर दिया करो, जो मन है तो कमेंट कर दिया करो। अच्छा बुरा, अच्छा लगा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये आया, फिर वो शायरी, जो मन में आया वो कर दिया करो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक रहिए स्वस्थ, रहिए मस्त, रहिए खुश, रहिए, माता पिता का सम्मान करिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।